करते हैं। यानी यदि इंग्लिश के वाक्य में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में यस, ईएस या आईईएस का प्रयोग हुआ है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ का प्रयोग हुआ। और प्लूरल सब्जेक्ट अगर हो, क्या हो, अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो इसके साथ मेन वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ हो, यानी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ हो तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप में जाना जाता है। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं कि सिंगुलर शब्द क्या है, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। तो गो में देखिए मेन वर्ब क्या हमारा गो है, गो में ईएस लगा है, गो में क्या है ईएस लगा है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, तो गो जो है मेन वर्ब है, इसके साथ देखिए कुछ नहीं लगा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, तो जान लीजिए यह है आपका जो है, यह है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यानी प्रेजेंट पहचानने का तरीका यही है। इंग्लिश वाले वाक्यों में यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो और वर्ब में यस या ईएस या आईएस जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। या सब्जेक्ट अगर प्लूरल है उसके साथ वर्ब में कुछ नहीं लगा है बल्कि वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग हुआ है तो वह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर हुआ? तो ये आपका पहचान हुआ इंग्लिश का भी और हिंदी का भी। यानी इंग्लिश वाले वाक्य में कैसे हम पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है और हिंदी वाले वाक्य में हम कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य का सेंटेंस कौन सा है। अब इसके साथ देखते हैं इसका जो प्रयोग है, प्रयोग मतलब प्रेजेंट कैसे हम फॉर्म करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले वाक्यों को, इसको आप लोग नोट करते रहिएगा। जो है रोल नंबर 1 कहता है इंट्रोडक्शन हुआ। अब इसको बनाने के तरीके क्या है, जो रूल नंबर 1 है इसका वह कहता है, रूल्स चलते हैं 1, ये कहता है कि अगर वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर, यदि वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम पहले ये समझते हैं कि वाक्य का सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो सब्जेक्ट जो है टोटल 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट। पहले आप सब्जेक्ट क्लियर कर लीजिए तब आप नोट्स को पढ़िए। एक सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या है। सिंगुलर सब्जेक्ट में जिसमें एक का सेंस हो, एक का, ओनली वन का, जिसमें क्या कहते हैं ही, सी, इट या किसी का नाम, या किसी का नाम है, ही, सी और नेम। अगर आदमी से रमेश, सुरेश, महेश, बबीता, कविता, सरिता इस तरह से अगर नाम आ जाते हैं या फिर कोई ऐसा नाम प्रयोग हुआ हो जिसमें लग रहा है किसी बच्चा, लड़का, तो ये एक है। इस तरह से जो सब्जेक्ट होंगे उन्हें सिंगुलर सब्जेक्ट रूप में जानते हैं। और प्लूरल में आई, वी, यू, दे या मोर देन वन का प्रयोग होगा, या मोर देन वन का प्रयोग यानी एक से अधिक का सेंस हो। जैसे बच्चा का बच्चे प्लूरल हो गया, लड़का का लड़के, लड़कियां, तो इस तरह के शब्द हैं ये प्लूरल है। उसी के लिए मोर देन वन यानी एक से अधिक की जब बात हो तो प्लूरल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और साथ साथ ये भी ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी सेंटेंस में आगे से मैं अपना या मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूं तो बच्चे क्या करते हैं अपने के लिए हिज का प्रयोग कर देते हैं, जो ऐसा होता नहीं। तो हम ये देख लेते हैं अगर सब्जेक्ट कैसा हो तो उसके साथ अपने के लिए क्या लगेगा। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट और पॉजेसिव केस कैसे है और पॉजेसिव केस, यानी इसको हम कह सकते हैं आपके समझने के लिए मैंने यहां पे दिया अपना। ठीक है, इसको नहीं तो अधिकरण कार्यक्रम को जानते हैं, अधिकार इसका है। उसको पॉजेसिव केस के रूप में हो सब्जेक्ट, जैसे ही के साथ हिज, सी के साथ हर,
आई के साथ माई, दे के साथ दियर, वी के साथ आवर, यू के साथ योर का प्रयोग होता है। और ध्यान दीजिएगा, अगर किसी का नाम हो और वह नाम किसका हो, मेल हो, जैसे लड़का सुरेश अपनी किताब पढ़ रहा है तो मेल है, तो इसके लिए ही वाला फॉर्म लग चलेगा, तो हिज का प्रयोग होगा। और अगर नाम है और फीमेल है, जैसे सरिता अपनी किताब पढ़ती है तो सरिता के लिए जो अपने का सेंस होगा वह है होगा, ठीक है। और अगर कोई प्लूरल फॉर्म में आ गया, जैसे बच्चा अपनी किताब पढ़ रहा है, ये तो सिंगुलर हुआ, लेकिन अगर इसका प्लूरल है बच्चे अपनी किताब पढ़ रहे हैं, तो बच्चे अपनी किताब अगर प्लूरल फॉर्म में हो, यानी मोर देन वन हो, तो उसके लिए दियर का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, ही सी आई, यहाँ पे इट का छूट गया, इट का नीचे लिख देते हैं, इट का इट्स होता है, तो ही सी आई दे वी यू इट। अगर ही के साथ इसका, सी के साथ हर का, आई के साथ माई, दे के साथ दियर, वी के साथ आर, और यू के साथ योर का, इट के साथ इट्स का प्रयोग होता है। और अगर किसी लड़की का नाम आ जाए तो उसके लिए अगर अपना का प्रयोग हुआ हो तो उसके लिए है, और किसी लड़के के लिए अपना का प्रयोग हुआ हो तो हेज, और कोई प्लूरल फॉर्म में आया हो तो उसके लिए डियर का प्रयोग होता है। तो हम चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पहला रूल है उसकी तरफ ध्यान देते हैं कि पहला रूल क्या था। आप इसको जो है अपनी पेज कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ओके। चलते हैं रूल नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल नंबर 1। तो उसमें क्या कहा गया, 1 मिनट, उसमें कहा क्या गया कि अगर आप लोग लिखते रहिएगा, मैं केवल यहाँ पे समझाऊंगा आपको, आप लोग लिखें, यदि हिंदी के वाक्य का कर्ता, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ से टेंस पढ़ रहे हैं लेकिन टेंस को हिंदी फॉर्मेट अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, यानी हिंदी से इंग्लिश में चलेंगे, ठीक है। यदि वाक्य का कर्ता एक वचन हो, एक वचन मतलब ही सी इट या किसी का नाम, यदि वाक्य का कर्ता एक वचन हो तो अनुवाद करते समय मुख्य क्रिया को, यानी मेन वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग कर देते हैं, या फिर मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि वाक्य का कर्ता एक वचन हो तो मुख्य क्रिया में यस या ईएस या आईईएस का भी प्रयोग कर देते हैं। कैसे होगा, अगर सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, कारण तो जो मेन वर्ब होगा इसमें यस या ईएस या आईएस का प्रयोग कर देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बता देते हैं। तो पहले हम ये देख रहे हैं वर्ब जो यहाँ पे आया मेन वर्ब, ये मेन वर्ब क्या है, यानी कोई और वर्ब होते हैं, पहले मेन वर्ब को समझ लेते हैं। अगर किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक वर्ब आ गए हों तो उसमें मुख्य क्रिया क्या होती है। मुख्य क्रिया का मतलब वह क्रिया जो सबसे पहले हुई उसको मुख्य क्रिया। यहाँ मेन वर्ब से तात्पर्य है कि जो क्रिया सबसे पहले हुई, जो कार्य सबसे पहले हुआ हो वही मेन वर्ब होगा, उसी में हम जो भी बदलाव करेंगे उसी में करेंगे, बाकी क्रियाओं में कोई बदलाव नहीं करेंगे, उनको इंफिनिटिव अर्थात टू लगाकर जोड़ते हुए चले जाएंगे। देखते हैं कैसे। वह अपनी किताब पढ़ना चाहता है, वह अपनी किताब पढ़ना चाहता है। अब देखिए यहाँ पे 2 क्रिया हैं, एक पढ़ना यानी इसको इंग्लिश में रीड कहते हैं, और एक है वांट जिसको चाहना होता है। एक तो रीड और दूसरा वांट। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसमें कौन सी क्रिया पहले होगी, जो क्रिया पहले होगी वही आपकी मेन वर्ब होगी। पहले वो चाहेगा यानी पहले उसकी इच्छा होगी कि पहले पढ़ेगा, पहले उसकी इच्छा होगी, अगर इच्छा नहीं होगी तो नहीं पढ़ेगा, पहले यहाँ इच्छा बन रही है तब पढ़ने का कार्य होगा। तो यहाँ मुख्य क्रिया के रूप में क्या आ जाएगा, वांट।
ठीक है। तो यहाँ पे एक क्रिया, यानी अगर किसी वाक्य में एक या दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग हुआ हो, तो जो क्रिया सबसे पहले होगी, यानी जो कार्य सबसे पहले होगा, उसी कार्य को हम क्रिया के रूप में रखेंगे। बाकी के जो क्रियाएं होंगी उनको टू लगाकर जोड़ते हुए चले जाएंगे। जैसे इसमें पहले इच्छा प्रकट की गई है, फिर पढ़ा गया, यानी पहले इच्छा बनी तब जाके पढ़ा गया। यहाँ पे जो इच्छा बढ़ने का काम है, चाहने वाला जो काम है, यह सबसे पहले हुआ है, इसलिए यह क्रिया का काम करेंगे। तो हम देखते हैं किस वाक्य में, यानी कहाँ पे यस का प्रयोग, कहाँ पे यस का, कहाँ पे आईएस का प्रयोग होता है। ये ध्यान दीजिएगा, यदि वर्ग के अंत में ओ यस 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 टी एच यस यस जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ हो, जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ हो, तो वहां पे ईएस का प्रयोग हुआ। अगर शब्दों का प्रयोग हुआ हो वहां पे ईएस का प्रयोग हुआ। जैसे गो, गो में ईएस लग जाएगा, क्या आ जाएगा, गोज। टीच, टीच में सीएच है, यहाँ पे सीएच नहीं लिखा गया है, सीएच देखिए, सीएच, तो सीएच में क्या होगा, टीचेस, क्या हो जाएगा यहाँ पे, टीचेस। इसी तरह से जो है आपका क्लॉक, क्लॉक्स, इस तरह जो शब्द आएंगे, वर्ब आएंगे, जिनके वर्ब में जिनके अंत में ऐसे शब्द होंगे, सीएच, सी थोड़ा सा सीएच ओ एक्स एस एस टी एच एस एस, इस तरह के जो शब्द होते हैं, ऐसे शब्द आने पर अगर वर्ब के अंत में आते हैं तो इनमें हम ईएस का प्रयोग करते हैं। और जो दूसरा है आईएस का प्रयोग, यदि वर्ग हो, वर्ग के अंत में वाई का प्रयोग हुआ, वर्ग के अंत में क्या हो, लास्ट में वाई का प्रयोग हुआ हो, और वाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। जैसे देखिए लास्ट में क्या हो, वाई हो, वाई के पहले कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन हो। इंग्लिश में 5 ही वॉवेल हैं, आई ई ओ यू, जैसे ए ई आई ओ यू। अगर इनको हम छोड़ दें, इनके अलावा वाई से, इनके बजाय अगर वाई के पहले किसी और शब्द का प्रयोग हुआ, आप इस तरह समझिए, तो ऐसे में वाई को हटाकर इसके स्थान पर आई ई एस लगा देंगे। तो ऐसे क्या करेंगे, जब वाई के पहले इनके बजाय किसी और शब्द का प्रयोग हुआ हो, कॉन्सोनेंट को बोलते हैं, व्यंजन का प्रयोग हुआ हो, तो ऐसे में वाई को हटाकर आईईएस का प्रयोग कर देते हैं। तो जैसे ध्यान दीजिएगा, वर्ब से प्रयास करना, यानी ट्राई क्लास में क्यों वाई आया, ट्राई क्लास में क्या है, सॉरी इस वर्ब में के लास्ट में क्या आया है, वाई आया है, और वाई के पहले आर कॉन्सोनेंट है, इसलिए जब इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंगुलर शब्द के साथ प्रयोग करेंगे तो वाई को रिमूव करके यहाँ पे आईईएस यानी ट्राइज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्राई का ट्राइज। तो इसी तरह से, और बाकी जो शब्द होंगे उसके साथ ओ का प्रयोग होगा, लेकिन कंफर्म मत होइएगा, क्योंकि जब आपको हम नाउन नंबर पढ़ाएंगे तो वहां सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाते हैं तो वहां पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी आप टेंस मिटा ही समझिए कि अगर सी एच ओ एक्स एस एच टी एच एस एस किसी वर्ग के अंत में आते हैं तो इनके लिए ई एस, और किसी वर्ग के अंत में वाई हो और वाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को रिमूव करके आई ई एस, और बाकी वर्ग के साथ यस का प्रयोग करते हैं, या फिर जैसे जो नियम आए तो उसको हम समझा देते हैं, ठीक है। तो हम वही कर रहा है, इसमें यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो मेन वर्ब में यस ईएस या आईएस का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं, ओके। तो इसको हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे वह अपनी किताब पढ़ना चाहता है, वह अपनी किताब पढ़ना चाहता है, इसका क्या होगा, सभी क्या हुआ, यानी he wants, मेन वर्ब क्या हुआ, want में से लगा, he wants to read his book। ओके स्टूडेंट्स, बाकी टॉपिक आपको अगले वीडियो में पढ़ाई जाएगी, यानी अगले दिन आपका क्लास रहेगा।